वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिफ। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे बादशाही मस्जिद से जुड़े ऐसे मामलात की जिन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ तो पापोश स्टैंड्स वाले जो हैं वो ज़ायरीन से जो रकम एक तय की गई होती है उसके ज़्यादा ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ अगर बात करें तो हमारे बादशाही मस्जिद के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं और महकमा औकाफ के कुछ अफसरान की मिली भगत से जी आपकी जो फॉरेन करेंसी है उसमें भी रद्दोबदल की गई है, कैश बुक में तब्दीली की गई है और इंक्वायरी तो महकमे की शुरू हो गई है। आज अपने प्रोग्राम में हम जानेंगे कि किस तरीके से इंक्वायरी जो है वो काम करी है और आया जो इस मुल्जमान इसमें शामिल हैं, मुल्जमान ही उनको हम कहेंगे जो अफसरान गलती करेंगे, बेमानी करेंगे तो मुल्जिम ही है, तो क्या महकमा उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। स्टूडियोज में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर सलमान शाह मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। बादशाही मस्जिद में हिफाजत पापोश स्टैंड पर खुलेआम ओवर चार्जिंग जारी। एडमिनिस्ट्रेटर बादशाही मस्जिद के खिलाफ फॉरेन करेंसी के रिकॉर्ड में मुबैना टैंपरिंग, कैश बुक से इंदराज हज़फ, कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ाम पर इंक्वायरी का आगाज़। खातून शहरी की जानिब से बादशाही मस्जिद में हिफाजत पापोश इंतजामिया की ओवर चार्जिंग के खिलाफ सेक्रेटरी औकाफ को दरख्वास्त जमा करवा दी गई। दरख्वास्त में हिफाजत पापोश इंतजामिया और मुतलका औकाफ अफसरान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की इस्तः की गई है। फॉरेन करेंसी के रिकॉर्ड में मुबैना टैंपरिंग, कैश बॉक्स से इंदराज हज़फ, कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ाम, फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद महकमा औकाफ में हलचल। महकमा औकाफ में मुबैना माली बेज़ाब्तियों का एक बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब ने दाद दरबार लाहौर की आमदन और फॉरेन करेंसी के रिकॉर्ड में मुबैना रद्दोबदल, कैश बॉक्स में टैंपरिंग और सरकारी रकूम में खुलबुल के संगीन इल्ज़ाम पर मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर बादशाही मस्जिद लाहौर शाहिद हमीद विर्क समेत 4 अफसरान के खिलाफ पीडा एक्ट 2006 के तहत बाकायदा इंक्वायरी का आगाज का हुक्म दे दिया। जी नाजरीन, पैकेज आपने मुलायजा किया। सलमान शाह से जानते हैं। जी सलमान, बताइएगा कि ओवर चार्जिंग के बहुत सारे केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं और काफ़ी अरसे से ये सिस्टम चल रहा है, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल आप बादशाही मस्जिद देख लें, आप दाद दरबार देख लें, इसके अलावा आप जो मजहबी हमारे मज़ारात हैं, दीगर पाक पत्तन शरीफ देख लें आप, फिर इसके अलावा हज़रत मादुल आल हुसैन का मज़ार शरीफ देख लें, तो यहाँ पे आपको मज़ारात पे कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी तरीके से ओवर चार्जिंग होती नज़र आती रहेगी। अच्छा, मामला यहाँ पर ये है कि ये ओवर चार्जिंग होती क्यों है। ओवर चार्जिंग कभी भी जो मुतलका अफसरान हैं उनकी इमा के बगैर नहीं हो सकती, ठीक होगा, ये उनके इलम में होता है। अब जिस तरह आपने बताया कि बादशाही मस्जिद में ओवर चार्जिंग हो रही है, तो वहाँ पर जो ओवर चार्जिंग हो रही है फज़ैल, उसके पीछे जो रीज़न है वो मुतलका अफसरान है। जो एप्लीकेशन दी गई है, एप्लीकेशन में वाज़े तौर पे ये लिखा गया है, जो खातून की जानिब से दी गई है, कि मैंने जब वहाँ पर हम फैमिली के साथ मैं तबरुकात मुक़द्दसा की ज़ियारत के लिए हम आए हुए थे फैमिली के साथ, और मैंने जब वहाँ पे हिफाज़त पापोश पर जो है वो शूज़ जमा करवाए और जब हम उनसे लेने लगे तो उन्होंने 500 रुपये की डिमांड की और मुझसे 500 रुपये चार्ज किए। तो मैंने उनसे कहा कि यहाँ पे 10 रुपये हैं हिफाज़त पापोश की। उन्होंने कहा जी हम 500 रुपये लेते हैं। हमने मुतलका अफसरान को, जो बादशाही मस्जिद की इंतज़ामिया है, उनको हमने शाम को पैसे देना होते हैं, तो इस वजह से हमने 500 रुपये ही लेना है। तो उस खातून ने सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा को ये एप्लीकेशन तो जमा करवा दी और उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं वहाँ पे बादशाही मस्जिद में गई थी और वहाँ पर मेरे साथ ये सूरत हाल हुई है, तो आप जो मुतलका अफसरान के खिलाफ आप कार्रवाई करें। इसी तरह फज़ल एक और फुटेज जो है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, वो हम देख रहे हैं कि जिसके अंदर जो बैतुल खुला के जो ठेकेदार हैं बादशाही मस्जिद में, वो भी एक शहरी से ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। जो कीमत है असल कीमत से ज़ायद पैसे वसूल करते नज़र आ रहे हैं, और वो भी यही कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं मानते, हम किसी असिस्टेंट कमिश्नर को, हम किसी अफसर को नहीं मानते, हमने इतने ही पैसे लेने। लेकिन सलमान से सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पापोश पे स्टैंड्स जो आप हैं, इन पे तो ये प्राइवेट लोग काम कर रहे होते हैं और ये ठेका हुआ होता है ना, फिर इनके साथ जब ठेका एक सेट हो जाता है तो फिर ये अफसरान को क्यों पैसे दे रहे हैं? फिर तो जो पैसा ले रहे हैं यही ले रहे हैं। देखिए फज़ैल, इसके पीछे भी एक रीज़न है। आप ये देखें कि अगर 10 रुपये या 20 रुपये हिफाज़त पापोश की कीमत है, ठीक है, तो आप जो ठेकेदार है वो किसी 100 रुपये चार्ज कर रहा है, किसी से 50 रुपये चार्ज कर रहा है। अगर वो खुलेआम ओवर चार्जिंग कर रहा है तो इसका ये मतलब है कि जो मुतलका अफसर है उसको कुछ नहीं कह रहा। तो आप मुझे ये बताएं कि मुतलका अफसर जो है
जब वो कोई इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा, ओवर चार्जिंग करने दे रहा है और किसी भी तरह का जुर्माना नहीं कर रहा, तो वो क्या फ्री में कर रहा है? नहीं, ये रकम होनी कितनी चाहिए? ये आई थिंक 10 रुपए है फजाइल। अच्छा। 10 रुपए है या 20 रुपए होगी। अच्छा, 10 रुपए लगा ले, 20 रुपए लगा ले, लेकिन कभी भी जो है वो 20 रुपए नहीं चार्ज किए गए। लेकिन 10 500 रुपए रुपया चार्ज तो नहीं एक बहुत किए बड़ा गए। रकम है। ये बहुत दफा होता है। आप कभी आप विजिट कर लें, आप जुमा की नमाज वहाँ पे अदा करने के लिए हजारों शहरी आते हैं। वहाँ पे देखें कि उस दिन कैसी मार धाड़ हो रही होती है, किसी से 50, किसी से 100, किसी से 200, जहाँ पे दाव लगा, जहाँ पे देखा पूरी अच्छी फैमिली आई, उससे 1000 रुपया भी ले लिया। तो बात करने का मकसद ये है फजाइल के जो 10 रुपए है हिफाज़त पापोश की कीमत, हाँ। वो क्यों नहीं ली जा रही? क्योंकि मुतलका जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर आपकी इंतजामिया बैठी हुई है, वो इस जो पापोश स्टैंड के ठेकेदार है मुलव्वस है उसकी जो ओवर चार्जिंग है, जो वो 2 नंबरी कर रहा है, उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे। ये रीज़न है, ये वजूहात है। नहीं तो उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटर है उन लोगों ने कोई इनको रेशो दिया हुआ है कि इतना अमाउंट आपने मंथली हमें देना है, या जो भी उनका सिस्टम है, हफ्तावार है, 15 दिन है या महीना है, क्या सिस्टम है ये? आपने किस चीज की बात कर रहे हैं? जो ये टेंडर हुआ है, टेंडर की बात नहीं, कर रहे जो हैं? ये ओवर चार्जिंग कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी हमने अफसरान को देना है, उनका भी बीच में शेयर है। तो वो जो शेयर है तो वो इनका महीनावार है, हफ्तावार है, या कोई 15 दिन का सिस्टम है? किस तरीके से ये चलते हैं? देखिए फजाल, ये तो है गैर कानूनी, ये करप्शन है अगर देखा जाए। क्योंकि जब एक टेंडर हो चुका है, आपको महकमा औकाफ के अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, आपने उनको बता दिया है कि आपने 10 रुपए से ज़ायद फीस चार्ज नहीं करनी, तो जो ओवर चार्जिंग होती है उसकी सपोर्ट जो की जाती है ओवर चार्जिंग को, एक्शन नहीं लिया जाता। तो ये जो दरख्वास्त का मतन है वो ये बता रहा है कि ठेकेदार वहाँ पे जो मुलाजिम था उसका ये कहना है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे जो अफसरान है उनको हम पैसे देते हैं। ठीक हो गया। अब इसी तरह फजाइल आप देख लें, जो वहाँ पे कैंटीन्स बनी हुई हैं, कैंटीन पर आप जाएं, आपको वहाँ पर ओवर चार्जिंग होती नज़र आएगी। ठीक है। फिर वॉशरूम पे आपको ओवर चार्जिंग नज़र आएगी। जो वहाँ पे फोटोग्राफर्स हैं वो ओवर चार्जिंग करते आपको नज़र आएंगे। ठीक है। अब इस तरह के मामलात हैं। वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं शाहिद हमीद विर्क, को इससे कबल दरबार भी एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं, लाहौर जोन को भी। इस खातून ने जो अर्जी भी दी है सेक्रेटरी औकाफ को, तो अब तक उस पर कोई अमल हुआ है, कोई पूछगछ हुई है? क्योंकि आखिर इस तरह की तो बहुत सारी शिकायतें हैं और काफ़ी अरसे से ये पापोश वाले स्टैंड वाले तो ये सिस्टम चला रहे हैं। देखिए फजल, गुज़िश्ता 6-7 माह कबल तकरीबन लास्ट ईयर नवंबर या दिसंबर में हमने प्रोग्राम किया था इसका ना, बिल्कुल किया। आपके लम्हे होगा जब वहाँ पे इशफाक डियाल थे एडमिनिस्ट्रेटर, वहाँ पे ओवर चार्जिंग की हमारे पास फुटेज आई हुई थी, थी। हाँ बिल्कुल, उस पर सेक्रेटरी का डॉक्टर साल भुट्टा ने उस पर एक्शन लिया था, उनको चेंज किया था। वहाँ पे डीजी मजहबी मूर भी विजिट करने गए थे, डायरेक्टर एडमिन विजिट करने गए थे, सेक्रेटरी काफ ने खुद वहाँ पे विजिट किया था। तो देखे ये बड़ा अच्छा इकदाम था। उसके बाद बड़ी तब्दीली है, बहुत देर तक वहाँ पे जो ओवर चार्जिंग है कुछ माह वो ना हुई, तो उसके बाद दोबारा वो सिलसिला शुरू हो गया और वहाँ पे ओवर चार्जिंग होती है। जो मैंने आपको बताया फजाइल के जो फोटोग्राफर्स हैं वो भी ज़ायद पैसे वसूल करते हैं। वॉशरूम का जो ठेकेदार है उसकी भी फुटेज के मंजर आम पर आई है जिसमें वो ज़ायद पैसे का मुतालबा कर रहा है। जाती एक मुकद्दस जगह है और एक तारीखी जगह भी है, और वहाँ पर आप जो ज़ायरीन दूर दूर से आ रहे हैं उनको आप इस तरीके से लूट घसूट कर रहे हैं। एक तो आपका इंप्रेशन कितना गलत पड़ रहा है और ऊपर से आप इस तरह के जुल्म कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अब सेक्रेटरी साहब से उम्मीद करें कि अब भी वो कोई एक्शन लेंगे ऐसे जिम्मेदारान के खिलाफ। देखें थोड़ा सा मैं आपको दरबार के हवाले से भी एक और इंक्वायरी वहाँ पे लगी है, जिसमें जो बादशाही मस्जिद के एडमिनिस्ट्रेटर हैं इस वक्त शाहिद हमीद विर्क, उनके खिलाफ है। उन्होंने तकरीबन 2021 से लेके 2025 तक के दरमियान की ये इंक्वायरी है कि इस दौरान जो है वो जो फॉरेन करेंसी जो है उसको रद्दोबदल की गई है, टेम्परिंग की गई है। ठीक है, ठीक है, कैश बुक में भी टेम्परिंग की गई है। इसी तरह दीगर मामला है इसकी जो उन्होंने फॉरेंसिक करवाया, तो ये चीजें सामने आई हैं। और जो सरकारी रकम है वो भी वहाँ पर उसमें भी जिसमें खुद बुर्द के मामला सामने आए हैं। तो ये शाहिद हमीद विर्क समेत मजीद जो 3 अफसरान हैं उनके खिलाफ ये पीडा एक्ट के तहत जो इंक्वायरी है उसका आगाज कर दिया गया है। अब देखना ये है कि पीडा एक्ट की इंक्वायरी में क्या आता है। इनको भी टाइम दिया जाएगा कि जी आप जो बिल्कुल इनको टाइम दिया जाएगा, उनको मौका दिया जाएगा कि आपके खिलाफ जो इल्जामात हैं आप इसका सबूत पेश करें
कि ये मामला क्यों कर हुए। और अगर ये साबित हो जाते हैं तो क्या इनके खिलाफ कार्रवाई देखिए होगी? रिसेंटली भी जो दाद दरबार की इंतजामिया थी, आपके लम्हे होगा, उनके खिलाफ भी पीडी एक्ट के तहत इंक्वायरी का आगाज किया गया था, और इंक्वायरी के बाद फजाइल वहाँ पे साबका एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर और इनको सजाएं दी गई हैं। एक साबका मैनेजर को नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया है। तो इस तरह की सजाएं दी गई हैं। अब दोबारा जो मैंने आपको बताया कि ये फॉरेन करेंसी में रद्दोबदल का मामला है, रिकॉर्ड टेम्परिंग का मामला है, जो वहाँ पर कैश लिखते हैं, कैश की जो उसमें टेम्परिंग की गई है, तो उसमें भी वो एडमिनिस्ट्रेटर साहब का और मैनेजर शामिल हैं, उनको भी इंक्वायरी का हिस्सा बनाया गया है। और जो इस वक्त तैनात हैं बादशाही मस्जिद में शाहिद हमीद विर्क, उनके खिलाफ भी इंक्वायरी का आगाज़ किया गया है। पीडा एक्ट 2006 के तहत इस एक्ट के अहकाम के मुताबिक पीडा की कार्रवाई स्टार्ट की गई है। अब देखना यह है कि जो पीडा की कार्रवाई इसमें क्या निकलता है, इसमें क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आते हैं, और जो बादशाही मस्जिद के अंदर जो फायदे पापोश पर जो ओवर चार्जिंग जारी है, वहां पर जो खातून ने एप्लीकेशन दी है इंसानिया खिलाफ कार्रवाई के लिए, जो पापोश स्टैंड के ठेकेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए, तो उस पर देखते हैं उस पर क्या एक्शन लिया जाता है। क्योंकि फजाइल जो जाहिर है, ऐसे लोगों के तो खिलाफ ये एक्शन लेना चाहिए कि ऐसे इनके ठेके कैंसिल कर देने चाहिए जो ऐसा। देखिए फजाइल, मैंने लास्ट ईयर भी हमने प्रोग्राम किया था और उसके अंदर भी ये मामला सामने आए थे कि वहाँ पर जो फायदे पापोश है उस पर ओवर चार्जिंग की जा रही थी, गैर मेरी जो फूड है वो फरोख्त किया जा रहा था, स्टॉल्स वहां पर लगाए गए थे, ठीक है, और कुछ कैश चोरी के भी मामला थे जब वहां पे जो निगरान खड़े थे। अच्छा, उस पर सेक्रेटरी कोर्ट डॉक्टर साल भुट्टा ने एक्शन लिया था। लेकिन अब देखना ये है कि अभी जो ये मामला सामने आए हैं, एक ही एडमिनिस्ट्रेटर शाहिद हमीद विर्क के खिलाफ, जिसमें पीडा एक्ट के तहत उनकी कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया है, और दूसरी जानिब खातून की एप्लीकेशन आई हुई है। के भी बहुत सारे ऐसे कोई अफसरान शामिल हैं उनके साथ इस सारी सिस्टम के अंदर। जी बिल्कुल, क्योंकि उस दौरान में जो वहाँ पे तैनात रहा है तो उन सबको उन्होंने बुला लिया है, इंक्वायरी में उनको शामिल कर लिया। नहीं तो अब इस इंक्वायरी से आप देखें ना महकमा औकाफ पे कितना असर पड़ रहा होगा, क्या सिस्टम होगा, किस तरीके से लेके चलेंगे। देखिए फजाइल, इंक्वायरी बिल्कुल कोई भी चीज़ सामने आती है, अगर उस पर इंक्वायरी का आगाज़ किया जाता है तो कोई ना कोई एविडेंस लाजमी मौजूद होते हैं। अब देखना ये है कि जो इस वक्त तैनात हैं बादशाही मस्जिद के एडमिनिस्ट्रेटर, और उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि पीडा की कार्रवाई जो है उसको वो जल्द से जल्द मुकम्मल करेंगे, और उसके बाद जो है सेक्रेटरी कोर्ट डॉक्टर साल भुट्टा जो भी वहाँ पर उसका फैसला होगा सुनाएंगे, उसके मुताबिक वो फिर कार्रवाई होगी। कोई चीज़ें सामने आई हैं तो ये चीज़ शुरू हुई है। जो पापोश स्टैंड्स में पैसा कलेक्ट होता है, जो लोग ज़ायरीन से ये लोग कलेक्ट करते हैं, जमा होता है, वो सरकारी खजाने में तो नहीं जाता ना, वो तो उस स्टैंड वाले का है ना जिसने ठेका लिया है। देखिए फिलहाल वो स्टैंड वाले का बिल्कुल है, लेकिन वो भी 10 रुपए है ना। 10 रुपए फायदे पापोश की जो कीमत है, जितना भी उसने जितना होगा वो तो ओवर चार्जिंग है, वो तो आप ज्यादती करवा रहे हो, तो आप भत्ता ले रहे हैं सीधे लफ्जों में। आप बादशाही मस्जिद, और उसकी भी क्या गारंटी है कि वो इनको ही देगा। देखिए फजाइल, जो प्रैक्टिस चली आती रही है, जो हमने देखा है, जब ओवर चार्जिंग हो रही होती है ना, फिर इस चीज से मतलब नहीं होता कि उन्होंने कितनी ओवर चार्जिंग की। ठीक होगा, जो हमारे ज़राए बताते हैं वो कहते हैं कि जो मुतलका इंतजामिया होती है, जो उससे मामला डन हो जाते हैं, उन्होंने पे करना होते हैं, ठीक है। ओवर चार्जिंग चाहे वो 5 लाख की कर ले, लेकिन जो चीज डन हुई होती है वो उन्होंने बस देना होती है। और इसके बस क्या होता है कि वहां पर जो हिफाज़त पापोश का बोर्ड है वो नजर नहीं आ रहा होता, कोई वहां पर टेप नहीं लगी होती कि ये हिफाज़त पापोश के 10 रुपए अदा करें, कोई वहां पे आपकी हेल्प करने वाला बंदा नहीं खड़ा होता कि जब आपसे इजाफी पैसे मांग रहे हैं या वसूल किए जा रहे हैं तो आपकी हेल्प करें कि नहीं जी आप क्यों 50 रुपए ले रहे हैं, आप क्यों 100 रुपए ले रहे हैं, 10 रुपए। तो सलमान शाह, कोई ऑडिट नहीं है इस डिपार्टमेंट में होता? बिल्कुल ऑडिट होते हैं, ऑडिट हर साल होता है फजाइल, ऑडिट की रिपोर्ट्स आती हैं, हर चीज मामला होता है। लेकिन मैंने आपको बताया जो ओवर चार्जिंग होती है ना, इससे ये ऑडिट में नहीं आ सकती, क्योंकि देखिए एक चीज आपसे ना गैर कानूनी तौर पर वसूल की जा रही है जो कि अनलॉफुल है, उसका रिकॉर्ड कैसे हो सकता है? उसका रिकॉर्ड तो मुमकिन ही नहीं। क्या मतलब है कब तक ये इंक्वायरी जो है कंप्लीट हो जाएगी और जो असल जिम्मेदारान है वो सामने आ जाएंगे? फजाइल, जिस तरीके से जो पहले इंक्वायरियां लगी हैं, जो पहले जिम्मेदारान थे, अफसरान थे, जिनके खिलाफ करप्शन की स्टोरी सामने आई थी, तो वो तो उन्होंने विद इन 2 मंथ उन्होंने कंप्लीट कर लिया था सारा कुछ, ठीक है। इस प्रोसेस को खुले हुए भी और ये भी होपफुली उम्मीद है कि ये विद इन 1 या 2 मंथ इसमें
उसको कंप्लीट कर लेंगे, उसका आपको फैसला हमारे सामने आ जाएगा कि क्या इनके खिलाफ इंक्वायरी की जाती है। क्योंकि रिसेंटली भी मुताबिक जो अफसरान है महकमा औकाफ के, उनके खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज किया गया था, उनको रिकवरियाँ डाली गई हैं, उनको लाखों रुपए करोड़ों रुपए रिकवरियाँ डाली गई हैं, ठीक है, उनको नौकरी से बर्खास्त किया गया है, उनकी तनज़्ज़ुली की गई है। तो इस तरह के मामला सामने हमें देखने में आए थे। तो इदारा को ऐसे इकदाम कर रहा है कि फ्यूचर में ऐसी शिकायत ना आए। देखिए, हर इदारा फजाइल कभी ना कभी कोई ना कोई आके अमेंडमेंट करता है अपने लॉ में, कुछ ऐसी नई चीज़ें लेकर आता है जिससे महकमे में करप्शन में कमी आए, रेवेन्यू बढ़े। अब क्योंकि महकमा का आपको पता है कि फजाइल ये तमाम मज़ारात जो है इसके अंडर आते हैं, तो अब महकमा औकाफ की तो ये कोशिश है, सेक्रेटरी औकाफ की, कि जितने भी मज़ारात हैं वहाँ पे जो कैश बॉक्सेस हैं उनमें जो चोरी की जाती है, नजराना चोरी होता है, उसमें कमी लाई जाए, उसका खात्मा किया जाए, और साथ साथ जो आमदन है महकमा औकाफ की उसको बढ़ाया जाए। तो ये देखिए टारगेट्स हैं जो कि दिए जाते हैं। इसी तरह हर महीने जो टारगेट दिया जाता है मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को, आपके पंजाब के मुख्तलिफ जोन के एडमिनिस्ट्रेटर को, उनको कहा जाता है कि आपका टारगेट जो है वो आपका 70 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, आपने सब इतना जमा करवाना है, कोशिश करनी कितना हो। ना होने की सूरत में दोबारा एक मीटिंग बुलाई जाती है, सरजनिश की जाती है, उनको शोकाज नोटिस जारी किए जाते हैं कि जी आपको हमने जब ये टारगेट दिया तो टारगेट क्यों ना पूरा हो सका। तो ये चीज़ें होती हैं। फिर डेवलपमेंट के काम, क्योंकि फजाइल आपको पता है पूरे पंजाब के मज़ारात पे जारी हैं, दरबार पर भी आपको पता है तोसी की जा रही है, उसके साथ जो बात रोड है उसको खूबसूरत बनाया जा रहा है, और सुनने में आ रहा है बस खुलने वाला है, ये टाइम भी पूरा होने वाला जी है। बिल्कुल करीब करीब है। होपफुली उससे मुबारक पे उनको खोल दिया जाए। काम वैसे भी काफ़ी बाकी है, लेकिन काफ़ी काम मुकम्मल हो भी चुका है। उम्मीद ये की जाती है कि इंशाल्लाह, उम्मीद तो यही है कि सब बेहतरी होगी। नहीं तो वो हाइड्रोलिक छतरियां लग गई हैं वहाँ पर, वो भी तो लग देखिए गई। वो स्टेप बाय स्टेप वो काम होगा। जो चीज़ एक प्रोजेक्ट में आ चुकी है, जो लिखा गया है, जिसके डॉक्यूमेंट्स बन चुके हैं, वो तो लाजमी काम होना फजाइल। वो ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो नहीं होगा, लेकिन ये कि स्टेप बाय स्टेप सारे काम हो गए। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, आप देखें बाटी गेट मनसूबा, आप दरबार की तोसी आप देखें कि स्टेट ऑफ द आर्ट उन्होंने दरबार बना दिया है, गुंबद बहुत खूबसूरत बनाया है, वहाँ पे तोसी की गई है। इसके अलावा बाटी गेट मनसूबा देखें, जो आप वहाँ से एक रोड होगा जो सीधा दरबार के जो बेसमेंट है या पार्किंग है वहां पर जाएगा, वहां पे पार्किंग के लिए बड़ी एक वसी जगह बनाई जा रही है। अब ये है कि जाहिर अब लास्ट हम साबका देखें लास्ट ईयर या उससे कबल, तो दरबार में जो पार्किंग के मसाइल थे, जब उससे मुबारक होता था पार्किंग के लिए मसले खड़े हो जाते थे, और जो जाहिर है वो बड़ी तादाद में आते थे। अब ये कि उन्होंने पार्किंग के भी मामला बेहतर किए, और अब देखना ये है फजाइल कि महकमा औकाफ है ना, और उसके अंडर ये सारे हमारे मज़ार हैं। जी जी, इसलिए अब मुझे ये बताएं, जो बादशाही मस्जिद की कम टू द पॉइंट, बादशाही मस्जिद का जो मसला है, अब इनका भी तो कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ना, कि ये जो आपके कैंटीन्स के ठेके हैं या आपके पापोश के जिस तरह के ठेके हैं, अब कैंटीन्स में भी अगर आप चले जाएं तो वहाँ पर भी जिस तरीके का खाना गैर मयारी किस्म का बिक रहा होता है, उसको भी कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला नहीं है, और प्राइसेस रेट्स भी बहुत हाई हैं। अब ये पापोश की जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि ये भी ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, तो कोई अगर एडमिनिस्ट्रेटर्स और ये लोग इनके साथ मिले रहेंगे तो फिर अब जो हमारे सेक्रेटरी औकाफ हैं वो क्या करेंगे और किस तरीके से लेके चलेंगे? देखिए फजाइल, आपने इस तरह जिक्र किया कि इसका क्या सोल्यूशन क्या है। हाँ। देखिए, इसका तरीकाकार ये होता है कि आपको अगर इल्म हुआ कि हिफाज़त पापोश पे ओवर चार्जिंग हो रही है, तो आपने जाकर उनको कम बेच कोई 10-15 हज़ार 20 हज़ार वन टाइम का जुर्माना करें, ठीक है। दोबारा आपको इल्म होगा, आपसे डबल जुर्माना से करें। अगर आपको फिर इल्म आपसे ट्रिपल जुर्माना करें। 10-15 हज़ार रुपया सलमान का क्या प्रॉब्लम है? अब यही होता है ना फजाइल, 5-10 हज़ार रुपया जुर्माना कर देते हैं पूरे महीने में एक दफा या 2 दफा कर देंगे। फजाइल, मिसाल के तौर पे अगर बादशाही मस्जिद में एक माह के अंदर 1 लाख जो विजिटर्स हैं वो आते हैं, ठीक है, हम एक मिसाल दे रहे हैं, जिसमें नमाजी भी शामिल है, विजिटर्स भी शामिल है, और उसमें से 50 हज़ार के साथ पर मंथ में ये ओवर चार्जिंग अफराद कर लेते हैं। हम उसको ज़रब दे देते हैं, चले हम 20 रुपीज़ से ज़रब दे देते हैं कि सिर्फ 20 रुपए जो है एक विजिटर से उन्होंने इजाफी चार्ज की, यानी 30 रुपए चार्ज कर लिया। ऐसा होता नहीं है, 100, 50, 500, 1000 तक चार्ज करते हैं, ठीक है। तो वो तकरीबन 10 लाख रुपए बनते हैं ओवर चार्जिंग पर मंथ की। अब 10 लाख रुपए अगर आप ओवर चार्जिंग की मद में कमा रहे हैं, तो आपको अगर 20-30 हज़ार रुपया 50 हज़ार रुपये जुर्माना हो जाएगा, तो आपको क्या परेशानी? आपने तो ओवर चार्जिंग में से पैसे निकाल कर उनको जमा करवा देने। यही तो मैं कह रही हूँ, 10-15 हज़ार रुपये का फाइन उनके लिए क्या फाइन है। दूसरा, सलमान शाह, जिस तरीके से वो खातून ने एक एप्लीकेशन भी दी है हमारे सेक्रेटरी औकाफ को,
अब सेक्रेटरी ऑफ काफ के पास वो एप्लीकेशन जाएगी भी करेगी, क्योंकि नीचे से ही ये इसको लोग डायरी नंबर लगा हुआ है, इसको डायरी नंबर लगा हाँ, हुआ है, और तो वो चेक ऐसा करते हैं मुमकिन नहीं होता applications कि वगैरह। उसको बिल्कुल इसको जो मुतलका शोबा है उसको देखता है कि जो भी आई होती है एप्लीकेशन, क्योंकि देखें फ़ज़ाइल, जो ये पब्लिक प्लेसेस हैं, अगर हम यहाँ पे पब्लिक को फैसिलिटेट नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे। या सलमान शाह, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, अगले प्रोग्राम में बात होगी न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक अपनी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।